हे हाय। वीज़ा लग जाएगा, इतना खर्चा आएगा। हमने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, यूएस अप्लाई किया, हमारा टोटल खर्चा इतना है। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन नोबडी टेल्स कि अगर वीज़ा नहीं लगता तो कितना लॉस है। कि किसी का रिफ्यूज़ल आ गया, जो कि बड़ी कॉमन बात है ना, 10 में से 8 का रिफ्यूज़ल आता है। चाहे एकेडमिक की वजह से हो, चाहे उसके फाइनेंशियल की वजह से हो, चाहे उसके स्कोर की वजह से हो, चाहे उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से हो, वट एवर द रीज़न, 10 में से 8 का ही रिफ्यूज़ल आता है, 2 का ही ग्रांट होता है। सो कितना लॉस होता है अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है, अभी मैं आपको इसमें ना प्रॉपर समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ल आने पे हमारा कितना लॉस है। समझो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि हम सपोज़ कोई बच्चा आ रहा है मास्टर्स करने या फिर बैचलर्स करने ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है अपने इंडिया में ना अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पे अच्छी है, ये है वो है, व्हाटएवर रीज़न सोचते हैं। तो जब रिफ्यूज़ल आता है, देखो सबसे पहले तो हम फ़ीस भरते हैं हमारी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। दूजा हम करवाते हैं इंश्योरेंस, OSHC बोलते हैं उसको, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर बोलते हैं। थर्ड हम पे करते हैं मेडिकल, और फोर्थ हम पे करते हैं एम्बेसी फ़ी। सिंपल है, ठीक है। सपोज़ हमने फ़ीस पे की 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सपोज़ हमने इंश्योरेंस के पे किए, अगर बच्चा मास्टर्स करने आ रहा है 1400 समथिंग डॉलर्स, और अगर बच्चा बैचलर्स करने आ रहा है 2100 समथिंग डॉलर्स, $700 पर मंथ उसका खर्चा है इंश्योरेंस का, पर ईयर सॉरी। थर्ड एम्बेसी फ़ी ना करते भी बच्चे की ना 38 से 40 हज़ार रुपये कटती है। और मेडिकल इंश्योरेंस 5500 के आसपास पड़ता है बच्चे का। अब खर्चा इतना ही नहीं है, और खर्चा सुनो। बच्चा बाहर आने के लिए, स्पेशलिस्ट ऑन स्टडी वीज़ा, बच्चा प्रिपेयर करता है, आइल्स देता है, PT देता है, कुछ ना कुछ इनमें से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम बच्चा देता है। अब वो एग्ज़ाम बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। 15,000 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है। और जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, कहीं पे 6,000, कहीं पे 7,000, कहीं पे 10,000 रुपये मंथली बच्चे की फ़ीस होती है। जैसे मैं कैथल से हूँ, तो कैथल में हम जो खुद हम चार्ज करते हैं वो है 6,000 रुपये पर मंथ। अब किसी बच्चे ने 2-3 महीने कोचिंग ली, 18,000 रुपये ये, और 15,000 रुपये उसने एग्ज़ाम दिया, और ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो। तो क्या पता किसी बच्चे ने 2 बार दिया, किसी ने 3 बार दिया, हम एवरेज ले लेते हैं 2 बार की, तो 30,000 रुपये वो। तो जब रिफ्यूज़ल आता है, एक बात समझो, ट्यूशन फ़ीस हमको $500 कट के मिलती है कम से कम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 800 भी है, कुछ में 300 भी है। एक एवरेज ना हमको $500 कटेंगे। ट्यूशन फ़ीस से अलग जो हमारा कटता है, हमने जो OHSC पे किया है उसके भी $101 वो काटते हैं जब वापस आते हैं। और हमने जो मेडिकल, और हमने जो हमारा PTE का, और जो कोचिंग सेंटर्स को हमने पे किया, वो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। एम्बेसी फ़ी 40,000, मेडिकल 5500, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, सारे एक्सपेंसेस ट्रैवल वगैरह का मिला के 50,000 रुपये ही। 1 लाख रुपये तो ये मोटे मोटे आपके आगे हैं, ठीक है। कि और इसमें हमने ट्यूशन फ़ी नहीं काउंट किया अभी। ट्यूशन फ़ी अगर आप मिलाओगे $500, हम चेक करते हैं गूगल पे, ऑनलाइन देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ना ये रेट है, इतने पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। जब हम मनी को सेंड करते हैं आगे फ़ोन में, हम पे ना कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ तो बैंक की तरफ से लगते हैं फ़ॉरेन रेमिटली करने के, कुछ हमारे पर्सनल टैक्सेस कट जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो चार्ज करते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा सेंड करते हैं बाहर, या हम बाहर से लेते हैं। तो सपोज़ अभी आज हमने 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे हैं बाहर, यूनिवर्सिटी में पे किए हैं,
और आज के दिन उस डॉलर का रेट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 60 रुपीज़। और हमारा रिफ्यूज़ल आते आते सारी चीज़ होते होते हमको लग गए 4 से 6 महीने। अगर डॉलर का रेट चला गया ऊपर 60 की बजाय 62, 63, 65 तक चला गया तो हम प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे $500 कटने हैं रिफ्यूज़ल जब हम फ़ीस वापस मंगाएंगे। प्रॉफिट में ना जाने की बजाय तो हम लॉस में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे वो बैरियर जो हमने 60 में पे किया था और आज उसका रेट 63 है, 62 है, वो बैरियर उसने इक्वल कर दिया। तो हम लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है। बट जस्ट सपोज अगर 60 की बजाय रेट 55 रुपीज़ हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यानी कि हमने अगर 20,000 पे किया है ना और 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 लाख रुपए नीचे गया। और अगर अब फीस आ गई तो 1 लाख रुपए तो सिर्फ आपकी फीस के कट गए। पहली बात, फीस का 1 लाख। अब काउंट करना हमारा इंश्योरेंस का कट गया, हमारा क्लासेस, हमारी पीटी या आइल्स और हमारी एम्बेसी फीस। तो ना करते भी वो लॉस हमारा 1 लाख से 2 लाख के बीच में चला जाता है। हम इतने एजुकेटेड नहीं होते कि हमको पता ही नहीं होता कि कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, और ज़रूरी नहीं इतना ही कटता है। देखो 50,000 40,000 ये तो नॉर्मल है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हमारा खर्चा 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डॉलर। जब भी आप अप्लाई करो वीज़ा के लिए यू शुड मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर मेरा रिफ्यूज़ल आ जाता है देन इतना खर्चा होगा ही होगा। क्योंकि ये बात आपको कोई भी ना बताएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको बताएगा डराएगा बेसिकली आपको। जैसे अभी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या डरा रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, मैं खुद देखे हैं मैंने ना कई बच्चों के, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत पेशेंस था उनमें और उन्होंने पेशेंस लूज़ कर दिया। क्यों? हम कैलकुलेशन क्या करते हैं कि आज ये रेट है, उस दिन ये रेट था, तो इसके हिसाब से हमारा जोड़ घटा करके हमारा तो 50,000 बनना चाहिए, लेकिन नहीं यार, वो खर्चा बनता है लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। मेंटली प्रिपेयर रखो खुद को, क्योंकि जब हम भेजते हैं और जब रुपए आते हैं टैक्स कटता है भाई। किसी का ज़्यादा कटता है, किसी का कम कटता है, डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ डॉलर जो उस टाइम पे चल रहा होता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो जब भी आप अप्लाई करो वीज़ा के लिए, एंड ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ो, ताकि आपको कल को ज़्यादा सदमा ना लगे, बेसिकली आप शौक ना हो कि यार क्या हो गया। ओके बाय।